हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं इस तरह से फिक्स बेल्ट का प्लाजो, जहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों ही फिक्स रहेगा। ये हमारे नवरात्रि के लिए है और साइड में हमने बॉटम में स्कार्फ रखा है। और ऐसे ही हमारे न्यू वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल स्टिच इजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि हमारी न्यू अपडेट आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। हमारे इंस्टा ID स्टिच इजी 00 को भी आप फॉलो कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फ्रंट एंड बैक फिक्स बेल्ट है। लेंथ हमारी है 38, वेस्ट है 29, हिप 36, बेल्ट रखेंगे 1.5, क्रॉच पॉइंट हमारा 10.5 और वेस्ट फॉर्मूला है हमारा हिप डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंच। तो हिप यहाँ पे 36 है, उसको डिवाइड 4 से करेंगे, 1 इंच प्लस करके यहाँ पे 10 आएगा। और यहाँ पे क्रॉच फॉर्मूला है हिप डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंच माइनस बेल्ट प्लस 1 इंच। तो इस तरह से हमारा क्रॉच पॉइंट आएगा 10.5। यहाँ पे लेंथ 38, बेल्ट हमारा 1.5। तो यहाँ पे हम पहला लेंथ निकालेंगे। लेंथ में से पहले बेल्ट माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 36.5। ये देखिए लेंथ हमारी। फिर यहाँ पे हम ऊपर मार्जिन ऐड करेंगे 1/2 इंच और नीचे के फोल्ड के लिए ऐड करेंगे 1.5, बॉटम फोल्ड के लिए। तो हमारी कटिंग के टाइम लेंथ आएगी 38.5 इंचेस। यहाँ पे सारे मेज़रमेंट हमारे आ गए हैं। अब यहाँ पे हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है क्योंकि यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड बैक डिफरेंट कट होगा। तो यहाँ पे हमने लेंथ 38.5 रखी है। यहाँ पे पहले 37 और फिर 1.5 का मार्क इस तरह से अलग अलग मार्क करेंगे और दोनों को यहाँ पे जोड़ देंगे लाइन को। यहाँ पे क्रॉच पॉइंट हमारा है 10.5, तो हमने मार्क कर दिया और यहाँ पे आडी लाइन ड्रॉ कर दी है। और वेस्ट ये है हमारी 10 इंचेस और यहाँ पे हम 10 में 0.75 प्लस करके यहाँ पे 10.75 पे मार्क करेंगे। यहाँ पे आपको 0.75 ऐड कर देना है और यहाँ पे बाहर की साइड हम 3 इंच मार्क करेंगे। यहाँ पे अब इसका मिडल पार्ट लेंगे और मिडल का भी यहाँ पे हम मिडल पार्ट लेंगे और यहाँ से अब हम बाहर की ओर 1 इंच मार्क करेंगे और सारे मार्क को इस तरह से जोड़ देंगे। यहाँ पे आपको 0.75 पे मार्क करके इस तरह से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देनी है। आपका कोई भी मेज़रमेंट हो आपको इसी तरह से ड्राइंग करनी है। और वेस्ट हमारी थी 29 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 7.25। यहाँ पे हम डार्ट लेंगे, उसका ऐड करेंगे 1.25 और मार्जिन का 1 इंच। तो यहाँ पे आएगा हमारा 9.5। तो आपको क्रॉच पॉइंट की साइड से 9.5 सामने की साइड जहाँ पे आएगा वहाँ पे आपको मार्क करना है। यहाँ पे जहाँ आपका मिडल पार्ट है उतने तक आपको सामने की ओर मार्क कर देना है। और इस तरह से जितना आपको बाहर की साइड ये बचेगा उस तरह से आपको क्रॉस लाइन कट कर ड्रॉ करके फिर आपको कट करनी है। यहाँ पे पहले वेस्ट हमने हिप के अकॉर्डिंग ली थी, लेकिन यहाँ पे फिक्स बेल्ट है तो आपको फिर इस तरह से आपको मेज़रमेंट कर लेना है वेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे आपको मिडल पॉइंट लेना है और जितना आपको यहाँ पे आएगा आपके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आपका सबका डिफरेंट आएगा। देखिए हमने पहले पूरा मार्क करके यहाँ पे उसको हाफ करके यहाँ पे जितना ऊपर था उतना सेम आपको नीचे की ओर रखना है। और जितना आपको सामने की साइड उससे आपको थोड़ा सा इस साइड कम लेना है। यहाँ पे आप 0.75 या फिर 1 इंच इतना कम ले सकते हैं। यहाँ पे सामने था 7 इंचेस और हमने इस साइड उसमें से 0.75 माइनस कर दिया है। यहाँ पे आपको क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये सिर्फ हमारे फ्रंट का पार्ट कट हो रहा है और सामने की साइड आपको वहाँ एकदम स्ट्रेट रखनी है। ये देखिए आपको मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी है। ये हमारा क्रॉच पॉइंट कट हो गया। अब ये हमने बैक पार्ट ले लिया है। बैक पार्ट को हम फ्रंट पार्ट से 1.5 जितना बड़ा रखेंगे। तो पहले आपको फोल्ड साइड से इस तरह से 1.5 करके पूरी लेंथ में इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये जो हमने पहले 1/2 इंच जो वेस्ट हमने मेज़र करके रखा था वो आपको कट कर देना है।
फिर इसको परफेक्टली आपको यहाँ पे सेट करना है। जहाँ पे आपने 1.5 की लाइन ड्रॉ की थी उसकी एकदम कोर पे ही रखना है। एकदम फैब्रिक को परफेक्ट बिछा देंगे। ये देखिए, पहले जो हमने अभी 1/2 इंच कट किया है बिल्कुल वहीं से आपको 1.5 बाहर की ओर साइड मार्क करना है। इस तरह पूरी लेंथ में 1.5, फिर यहाँ पे पूरी लेंथ का मिडल पार्ट लेंगे और जहाँ पे मिडल पार्ट आया है वहाँ पे जो हमने पहले 1.5 मार्क किया था वहाँ से मिडल पार्ट तक इस तरह से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर बाकी सारा मार्किंग हमारा एज इट इज़ होगा, इसीलिए हम इसको परफेक्टली लाइन टू लाइन कट कर देंगे। लेंथ आपको बैक में भी सेम रखनी है, क्रॉच पॉइंट भी आपका सेम ही रहेगा, लेकिन ऊपर की साइड जो हमने पहले 0.75 क्रॉस किया था वो सिर्फ फ्रंट में आएगा, बैक में नहीं आएगा। यहाँ पे नीचे तक हमारी स्ट्रेट और फिर ऊपर से इस तरह क्रॉस में लाइन आएगी। क्रॉच पॉइंट सेम टू सेम आएगा। ये हमारा फ्रंट, ये हमारा बैक साइड हमारा 1.5 जितना बड़े होगी, उसकी वेस्ट हमारी बड़ी होगी। यहाँ पे जो हमने पहले 0.75 डाउन किया था क्रॉच, उसको अब कट कर लेंगे। सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही कट करना है, बैक का क्रॉच पॉइंट एकदम स्ट्रेट होगा। ये देखिए, हमारी यहाँ पे वेस्ट में से हमने क्रॉस में 0.75 कट कर दिया है। यहाँ पे अब पॉकेट के लिए मार्क करेंगे। पॉकेट की लेंथ हम रखेंगे 22.5 और विड्थ हम रखेंगे 6.5। आप अपने अकॉर्डिंग 6.5 या 7 इंच तक रख सकते हैं। लेंथ आप 18 से लेकर 22 तक रख सकते हैं। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसको कट कर लेना है। ये देखिए, हम इसमें लाइनिंग यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने लाइनिंग के लिए क्रेप का फैब्रिक लिया है और फ्रंट और बैक साइड हमारी साइड वाली पार्ट भी हमारी ओपन होगी। तो ये देखिए, हम आप इस तरह से कट कर लीजिए। लाइनिंग के लिए क्रेप फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे अब हम रैंडम बड़ा बड़ा कट कर लेंगे। फ्रंट के दोनों पार्ट और बैक के दोनों पार्ट को आपको इस तरह से कट कर लेना है। आप चाहे तो इसमें कॉटन फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे हम स्कार्फ रखने वाले हैं। आप लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले 1.5 छोड़ दिया और फिर स्कार्फ की लेंथ हमने रख ली है 7 इंचेस। हमने सब जगह इस तरह से, ये देखिए, चारों पार्ट में हमने लाइनिंग अटैच कर दिया है और यहाँ स्कार्फ की लेंथ हमने रखी 7 इंचेस। आपको चारों पार्ट में इस तरह से कट लगा देना है मार्क करके। ये देखिए, यहाँ पे भी हमने मार्क लगा दिया है। चारों पार्ट में हमने लाइनिंग अटैच कर दी है। यहाँ पे हम स्कार्फ में पट्टी फोल्ड करेंगे और हमने लेंथ ऐसे ही बड़ी रख ली है और विड्थ हमने रखी है 2 इंचेस। इस तरह से आपको 4 स्ट्रिप्स लेनी है। चारों को हमने 1 साइड फोल्ड कर दिया है। इस तरह से आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। देखिए, 1/2 इंच के गैप पे यहाँ पे लॉक लगा के आपको सीधी ही 1/2 इंच के गैप पे सिलाई लगा देनी है और जहाँ पे आपका मार्क है वहीं पे आपको इस तरह से 1/2 इंच के गैप में इस तरह से साइड में सिलाई लगानी है। ये देखिए, यहाँ पे परफेक्टली आपको कोना बनाते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है। जहाँ तक आपकी लेंथ है स्कार्फ की वहाँ तक आपको इस तरह से सिलाई लगा देनी है और यहाँ पे कट लगा के पट्टी को पीछे की साइड इस तरह से फोल्ड कर देना है।
यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे धार स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे आपको स्टिच बड़ी कर देनी है इस तरह से परफेक्ट। यहाँ पे इस तरह से पट्टी को इसे फोल्ड करके बिल्कुल यहाँ पे कोने तक स्टिच आने देंगे और फिर इस तरह से साइड में करके इस तरह से आपको सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे, थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखेंगे अंदर की साइड फोल्ड के लिए। ये देखिए यहाँ पे हमने अंदर फोल्ड कर दिया है। अब चाहे तो यहाँ पे हाथ स्टिच भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम बड़ी स्टिच लगा के फिर उस पर लेस रखेंगे और आपको हैंड स्टिच कर देनी है ताकि बाहर की साइड ये पट्टी की सिलाई दिखे नहीं। यहाँ पे हमने बड़ी स्टिच लगा दी है, उसके ऊपर अब हम फिर लेस रखने वाले हैं। इसी तरह से आपको चारों पार्ट में स्कार्फ रेडी कर देनी है। देखिए हमने चारों में सेम इसी तरह से स्टिच लगा के पट्टी फोल्ड कर दी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट। यहाँ पे अब हम क्रॉस पॉइंट पे सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच के गैप में आपको स्टिच लगा देनी है। ऊपर और नीचे दोनों साइड हम लॉक लगाएंगे। सेम इसी तरह से बैक पार्ट में भी क्रॉस पॉइंट जॉइंट कर देंगे। यहाँ पे भी 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे। ये देखिए फ्रंट साइड में हम राइट साइड पे पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट पे भी हमने लाइनिंग अटैच कर दी है। राइट साइड पॉकेट की राइट साइड और पैंट की राइट साइड दोनों को सामने की ओर रखेंगे और यहाँ पैंट की बैक साइड पे हम पहले मार्क लगाएंगे। ऊपर से 1/2 इंच पे मार्क करेंगे और लेंथ आपको अपने अकॉर्डिंग रखनी है। यहाँ पे हमने रखी है 5 इंचेस और 1/2 इंच पे हमने इस तरह से मार्क लगा के क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देनी है। आपको किसी भी प्लाजो या पैंट में इसी तरह से पॉकेट लगाएंगे तो आपका परफेक्ट पॉकेट लग जाएगा और बिल्कुल आपको मार्क पे ही सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ पे लॉक लगा के मार्क पे हम परफेक्टली स्टिच लगाएंगे क्रॉस में। पैंट और पॉकेट को आपको सीधा रखना है और फिर सिलाई क्रॉस में लगानी है। यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन रख के एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देंगे और पॉकेट साइड आपको परफेक्टली धार स्टिच लगानी है। कहीं पे भी धार स्टिच पे आप सिलाई को बड़ी कर लीजिए। पॉकेट को इस तरह पीछे की ओर जाने देंगे और इस पार्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे पॉकेट आपकी इस तरह से लग जाएगी। अब पॉकेट को बंद करने के लिए पहले दोनों रॉन्ग साइड को आमने सामने रखेंगे और यहाँ पे धार पे स्टिच लगा देंगे किनारी किनारी पे। इसको पलटी करके आपको इस तरह से यहाँ पे भी आपको धार पे स्टिच लगा देनी है। यहाँ पे लॉक लगा देंगे। ये देखिए हमारा पॉकेट लग गया है। यहाँ पे पॉकेट को हम पेंट के साथ जोड़ देंगे और यहाँ पे भी आपको जोड़ देना है, लेकिन यहाँ पे आपको फिर डार्ट भी लेना है। ये देखिए यहाँ पे आपका हाथ इजीली अंदर चला जाएगा। अब ये हमारा बैक पार्ट है, उसका क्रॉस पॉइंट हमने जोड़ दिया है और बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को आमने सामने रख के यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पे हम नीचे तक सिलाई लगा देंगे। पॉकेट वाली साइड आपको इस तरह से जोड़ देनी है और लेफ्ट साइड हम चेन अटैच करेंगे। ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमने स्कार्फ रखा है यहाँ तक हम आ गए हैं। यहाँ पे 1/2 इंच पे आपको सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे हम लॉक लगा देंगे। ये देखिए और बाहर की साइड से स्कार्फ आपका एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ दिखेगा। देखिए यहाँ पे आपको साइड में 2 स्टिच लगा देंगे और ये आपका पॉकेट। ये देखिए अब यहाँ पे हम जिप अटैच करेंगे। इस तरह से चेन को खोलते हुए चेन की राइट साइड और पेंट की राइट साइड को इस तरह से रखते हुए यहाँ पे पहले बड़ी स्टिच लगा देंगे। पूरी लेंथ तक, पूरी चेन की लेंथ तक आपको इस तरह से स्टिच लगा देनी है। सेम इसी तरह आपको सामने की साइड भी इस तरह से स्टिच लगा देनी है।
यहाँ पे इस तरह स्टिच लगा के हमने प्रेशर फुट को चेंज कर दिया। यहाँ पे सिंगल प्रेशर फुट ले लिया है। फिर चेन को इस तरह से ओपन करते हुए बिल्कुल एकदम चेन की किनारी पे स्टिच लगा देनी है। ये देखिए, दोनों साइड इस तरह से स्टिच लगा के देखिए हमने चेन बंद की है, तो यहाँ पे कहीं पे भी आपकी चेन दिखेगी नहीं। और जितना आपको नीचे की साइड चेन में हम 1 या 2 इंच जितना ऊपर से स्टिच लगाएंगे, जहाँ पे हमने पहली स्टिच लगाई थी वहाँ पे बिल्कुल सिलाई के बाजू में ही आपको स्टिच लगा देनी। ये देखिए, हमने थोड़े से चेन जहाँ पे एंड हो रही है उसके ऊपर थोड़े से इस तरह से स्टिच लगाना स्टार्ट किया है। यहाँ पे हम 4 या 5 इंच जितना नीचे आएंगे। ये देखिए, हमने चेन कहाँ पे जहाँ चेन का एंड हो रहा है वो भी आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। यहाँ फिर आपको स्टिच को नीचे स्कार्फ तक पूरी तरह बंद कर देना है। यहाँ पे फिर आपको स्टिच लगा देनी है। यहाँ पे अब हम डाट लेंगे, तो यहाँ पे वेस्ट का सेंटर पार्ट लेंगे और हमारे क्रोच पॉइंट का सेंटर पॉइंट था 6 इंच, तो यहाँ पे हम 6 इंच तक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। और इस लाइन लेंथ हमारी डाट की होगी 6 इंच और यहाँ पे हमने डाट डिसाइड किया था 1.25, तो इस मार्क से 1.25 का हाफ हम दोनों साइड इस तरह से रख लेंगे। तो यहाँ पे पूरा डाट आएगा हमारा 1.25। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे अब क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दें, सॉरी स्टिच लगा देंगे। जहाँ पे हमने 6 इंच पे मार्क किया वहाँ से अब ½ इंच जितना आप नीचे तक क्रॉस में लाइन सिलाई ले सकते हैं। इस तरह से हमने चारों डाट ले लिए हैं, 2 फ्रंट के और 2 बैक के। यहाँ पे लेस अटैच करेंगे स्कार्फ पे। ये देखिए, यहाँ पे लेस आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी रख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे सिंपल भी रख सकते हैं। यहाँ पे हमने लेस को राउंड शेप दिया है। यहाँ पे लेस हमारा थोड़ा सा ब्रॉड है, तो यहाँ पे 2 स्टिच लगाएंगे। अब इसके साथ एक पतली और एक लेस लगाएंगे। यहाँ पे इसको भी हम परफेक्टली ऊपर राउंड शेप में सेट करेंगे। ये देखिए, दोनों स्कार्फ में हमने इस तरह से लेस अटैच कर दी है। यहाँ पे इसको अब हम फोल्ड करेंगे। पहले ये देखिए, बड़ी स्टिच करके हम यहाँ पहले ½ इंच पे फोल्ड कर देंगे। फिर हमने छोटी स्टिच करके 1 इंच अगेन फोल्ड करेंगे। इस तरह से आपको दोनों साइड फोल्ड कर देना है। ये देखिए, हमने दोनों बॉटम को फोल्ड कर दिया है। यहाँ पे हम फिटिंग लगाएंगे। ½ इंच के गैप में पूरी तरह हम स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे दोनों क्रॉच पॉइंट को परफेक्टली यहाँ पे सेट करना है। फिर हम ½ इंच के गैप पे पूरे फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, हमने सिलाई लगा दी। बेल्ट हम 1.5 हमने डिसाइड किया था, तो हम दोनों तरफ ½ इंच मार्जिन रखते हुए यहाँ पे 2.5 इंच का बेल्ट कट करेंगे। और लेंथ 2.5 और विड्थ हमारी होगी जितनी हमारी वेस्ट थी 29। तो 29 से आपको 4 या 5 इंच जितना बड़ा बेल्ट रखना है। ये हमने लाइनिंग और मेन फैब्रिक के साथ बेल्ट में भी लाइनिंग अटैच किया है। तो यहाँ पे दोनों फैब्रिक लेके आपको ½ इंच के गैप पे स्टिच लगा देनी है। फिर इस तरह से ओपन करते हुए यहाँ पे एकदम धार स्टिच लगा देंगे। अब मेन फैब्रिक वाला पार्ट है, उसको यहाँ पे ½ इंच के गैप पे बड़ी स्टिच रख के इस तरह से आपको पीछे की ओर उंगली रखते हुए यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगानी है, ताकि यहाँ पे छोटी छोटी देखिए प्लीट्स आ जाए या फिर क्रीज कह सकते हैं। अब
जहाँ पे हमने चेन लगाई है वहाँ से आपको 2 या 3 इंच जितना बेल्ट बाहर की ओर रखते हुए यहाँ पे हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगा देनी है। जितनी आपकी वेस्ट हो उससे आपको 4 या 5 इंच जितना बेल्ट बड़ा रखना है, क्योंकि यहाँ पे हम फिर हुक और आई लगाएंगे। वेस्ट आपकी अगर बड़ी हो रही हो तो आपको डाट में थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर देना है, लेकिन वेस्ट आपको आपकी 29 ही आनी चाहिए, जितनी वेस्ट हो उतनी ही आनी चाहिए। ये देखिए हमने पूरे बेल्ट में स्टिच लगा दी है। अब इस तरह से राइट साइड पे हम बेल्ट को अटैच करेंगे। जहाँ पे पहली सिलाई लगाई वहीं पे आपको यहाँ बेल्ट की किनारी आनी चाहिए और यहाँ पे एकदम परफेक्टली किनारी पे यहाँ पे बेल्ट अटैच कर देंगे। दोनों साइड आपको 2 या 3 इंच जितना इस तरह से बाहर ही बेल्ट रखना है। फिर जो हमने पहले बड़ी स्टिच लगाई थी उसको खोल देना है। फिर ये देखिए हमने बेल्ट को थोड़ा सा अंदर की साइड फोल्ड करते हुए फिर हैंड स्टिच लगा दी है और थोड़ा बड़ा बेल्ट था उसको हमने कट कर दिया। यहाँ पे इस तरह से हुक लगाएंगे। फ्रंट की साइड आपको हुक आएगी और बैक वाली साइड आपकी आई आएगी। ये देखिए हमने 1.5 जितना एक्स्ट्रा रख के फिर बाकी का कट करके यहाँ पे हमने हैंड स्टिच लगा दी है। यहाँ पे हुक भी हमने अटैच कर दी है। यहाँ पे आपको स्टिच नहीं लगानी है, कंपलसरी हैंड स्टिच ही करनी है। फिर सामने की साइड इस तरह से आई लगानी है। फिर इस तरह से आपकी यहाँ पे बंद हो जाएगी। यहाँ पे भी बड़ा बेल्ट है तो उसको आप 1.5 जितना रख के फिर कट कर सकते हैं। फिर इस तरह से आपको फोल्ड कर देना है। जहाँ पे आपकी चेन है वहीं तक आपको फोल्ड करके यहाँ पे हैंड स्टिच लगा देनी है। ये देखिए यहाँ पे चेन बन की और यहाँ पे हमने हुक बन की। ये देखिए परफेक्टली आपका बेल्ट यहाँ पे तैयार है। ये देखिए आप फाइनल लुक। साइड में स्कार्फ और यहाँ पे हमने कोडी और गिमी को टक कर दिया है। ये देखिए नेक का फिनिशिंग और प्लाजो का फिनिशिंग। टॉप की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो आपको जल्द मिल जाएगी और ये हमारा फाइनल लुक है।